हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के सेट को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा सेट नंबर 2 होगा। यह क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम जो कि बिहार पुलिस है, तो यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। इसके अलावा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और फिर एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों शामिल थे। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे, अधिकार पत्रों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, और मैग्ना कार्टा एक प्रकार का मौल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था। आगे, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, परंतु वह इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद अधिकरणों की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1990 ईस्वी में। आगे, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन है, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सभी जगह महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है, और बिहार पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने वाला 50% पहला राज्य बना था। आगे, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष से प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दल परिवर्तन रोधी कानून को। आगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए सांसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा। आगे, नियति का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियति का पर्यायवाची शब्द भाग्य है। अगला क्वेश्चन है, आरोह का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवरोह। आगे, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भव, संदेह, रहस्य।
जबकि भव का अनेकार्थी शब्द होता है संसार, जन्म, क्षेत्र और उत्पत्ति। और इसके अलावा पुष्कर का तालाब, कमल दिया जो कि सही है। रश्मि का किरण और डोरी होता है। और माधव विष्णु वसंत ऋतु होता है। आगे निस्पृह का अर्थ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो इच्छा रहित हो। अगला क्वेश्चन है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपठित। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखला। आगे गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को 0 डिग्री से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 डिग्री कोण से। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे 2 तंतु पर परत होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेरियम ऑक्साइड का। आगे पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 डिग्री। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और संवेग से संबंध होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति की बदली हुई घटना। आगे धातु के प्याले के अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। धातु ऊष्मा का सुचालक होता है और चीनी मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समर्पित करने पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगता है तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, टोटल मतलब जैसे यात्रा किया है 400 किलोमीटर और फिर 8 घंटा लगा है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो इसका स्पीड निकल जाएगा 8 पंचे 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में पहली बार लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1987 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। आगे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द वेल्थ ऑफ नेशन में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1855 ईस्वी में रिश्रा में प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। 1855 ईस्वी में रिश्रा में प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी। आगे भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 256 किलोबिट्स प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तारक काय की खोज की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोबरी ने। तारक काय की खोज बोबरी ने की थी। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी H2O 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीन किस विषाणु के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेट्रोवायरस के कारण एड्स होता है। आगे, मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षुद्रांश अर्थात छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। इसकी लंबाई 7 से 7.5 मीटर के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रस्ताव किया गया था। आगे, लसिका एक तरल उत्तक है जो अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 मांसपेशियां। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में 6 मांसपेशियां उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, आगे मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर बता देती हूँ, बाद में आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51.43%। आगे 44 का ऑप्शन नंबर डी -729। अगला क्वेश्चन है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। आगे 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75। आगे 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3750। और 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 सेक स्क्वायर थीटा। और 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। आगे 51 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनंत। और फिर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35%। अगला क्वेश्चन है, नील बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाली जैविक रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
7 से 7.8 तक। अगला क्वेश्चन है, वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैसों में ठोस का विलयन है। अगला क्वेश्चन है, सूची मिलान करें, अयस्क है और उसका तत्व दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 का हो जाएगा सी, शीरूराइट जो है सीसा का अयस्क है। और फिर बी का हो जाएगा बी, कैसीटेराइट टीन का अयस्क है। और फिर 3 का हो जाएगा डी, पायरुलोसाइट मैग्नीज का अयस्क है। और फिर स्टीबनाइट एंटीमनी का अयस्क है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेसेन-क्लेवर विधि से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता है। आगे है, तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 92। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 92 है, जबकि कुल तत्वों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में 118 है। आगे, केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नेलियस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकवर्थ आयोग के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अठारह के विद्रोह के दौरान फैजाबाद के ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैंपबेल। आगे, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। और इसमें अगर फैजाबाद में पूछा जाए कि जो इसके यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे 1857 के विद्रोह के, तो इसका इसका ये आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर नगर सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में क्रमिक अवस्था है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपसंपदा, श्रमण और भिक्षु। अगला क्वेश्चन है, बल्लाल चरित्र के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद भट्ट। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में जरीबाना तथा मुहाल शीलाना नामक कर भू राजस्व का क्रमशः कितना प्रतिशत होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.5% से 5% तक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में।
बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण और फिर विनय पिटक आदि की रचना बिहार में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36 सदस्य। बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे। आगे है, इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काउंट काबूर। काउंट काबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था और इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, जिसका श्रेय जोसेफ मेजनी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। यह प्रशाक के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थिलपिंड सड़क का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बारडो इचिलाना नामक तूफान चलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम में। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमरस जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्तर 0 में। आगे है, हथिनी कुंड परियोजना का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी जल विवाद से। हथिनी कुंड परियोजना का संबंध यमुना नदी जल विवाद से संबंधित है। यह विवाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15% भाग करोड़ का है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर है। आगे है, अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन अमेरिका में अरेबिका कहवा की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है, क्षेत्र है और देश का नाम दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश कोलंबिया। जो कि ब्रिटेन दिया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया एवं अल्बर्टा नामक गैस उत्पादक क्षेत्र कनाडा में स्थित है, जो कि ब्रिटेन दिया गया है, यह गलत है। इसके अलावा बसरा की कुर्क और मोसुल इराक में है। बांस स्टेट और पोर्ट हेडलैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में है। और अल्बामा, आरकासास और कोलोराडो, यह प्राकृतिक गैस अमेरिका में है। आगे, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार के गया जिले में सर्वाधिक गर्मी एवं सर्दी दोनों पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंपल एंड फॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, इसका बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1874 ईस्वी में बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ नोटिस शुड बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंपल एंड फॉर्मल। अगला क्वेश्चन है,
चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। गॉड इज ओमनीपोटेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स डैश मोर डिफिकल्ट देन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेलिंग एंड राइटिंग। आगे, द फ्रेजल वर्ब बियर अवे मीन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विन। अगला क्वेश्चन है, द डैश ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्पस। आगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन। मेंटेन जो है यह सही वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज टू टायर्ड टू वॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। आगे, ए प्लेस फॉर रेसलिंग इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरिना। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई 4 आकृतियों में से कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है जबकि दर्पण एमएन की स्थिति पर रखा गया है। आकृति ये दिया गया है और फिर यहाँ पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26। जैसे कि इसमें स्क्वायर किया हुआ है 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 20। 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो 2 + 16 करेंगे तो हो जाएगा 20। और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, 81 + 9 करेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ भी वही किया हुआ है, 1 का स्क्वायर किया हुआ है और प्लस 5 का स्क्वायर किया हुआ है, तो 25 + 1 26। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका सही आंसर है 93 का ऑप्शन नंबर ए, आर और डी। अगला क्वेश्चन है, सब में -2 किया गया है, एक का गैप लेके, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, -2 करेंगे आर टी में से, तो और फिर यहाँ भी एल में जी -2 करेंगे तो एच आएगा, एच से -2 करेंगे तो एफ आएगा, फिर -2 करेंगे तो डी आ जाएगा। इसका सही आंसर है आर डी। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। तो 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 95, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित का अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। आगे, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया। भारतीय वायुसेना के इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन सा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, C-17 ग्लोबमास्टर विमान। और तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसके लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था।
अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2047 तक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख और मयूरभंज। टाइम पत्रिका द्वारा इस सूची को जारी किया गया और प्रथम स्थान पर टम्पा फ्लोरिडा अमेरिका रहा है। और फिर भारत के 2 शहर रहे हैं, जिसमें कि लद्दाख को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है और मयूरभंज जो कि उड़ीसा जिले में पड़ता है उसको 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार पुलिस से सेट नंबर 2 देखा। दोस्तों यह आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यदि आपका एग्जाम है तो वीडियो देख के जरूर जाइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।